अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस हो रहा था हमारा। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न अबाउट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन से हल किया। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में देखते हैं जो कि इस शक्ल में होते हैं dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू पावर n, where n is a real number is called Bernoulli's equation. नोट, अगर फॉर n इज इक्वल टू ज़ीरो यानी n ज़ीरो हो जाए तो y जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ से, या n इज इक्वल टू वन हो जाए तो इक्वेशन 4 जो है वो क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया, ये लीनियर होती थी। तो अब वो कहता है कि अगर n आपका ना ज़ीरो हो ना वन हो, यानी 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी आ जाए, तो बेटा फिर आपने इसके अंदर जो है वो आपने सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है। क्या? जो भी n होगा u इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1 माइनस n, यानी आपका यहाँ पर है बेटा 2, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2, तो y इन्वर्स हो गया। आपका यहाँ पर है 4, तो 1 माइनस 4, तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन। ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हल करते थे। हम क्या करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन आप इसे सपोज कर लें, तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करते थे। तो वो कहता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स, बस। तो वो इसकी पी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हो जाती ई की पावर में रहते हुए, तो जो भी उधर से होता तो वो मोस्टली लॉग में आ जाता था, तो लॉग ई से कैंसिल हो जाता, तो आपके पास x जो है वो एज इट इज़ जो भी x का वो फंक्शन आपके पास हासिल होता, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये आपको याद होगा, उसे रिवाइज करो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपस में प्रोडक्ट फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वल टू दी सम कांस्टेंट होता था। ठीक हो गया, तो आए वो भी रिवाइज हो जाएगी और ये बर्नौली इक्वेशन भी हल हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन। आप ये देख सकते हैं कि ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं लीनियर? क्योंकि एक तो यहाँ पे देखिए y का स्केयर आ रहा है, तो जो नॉन लीनियर होती थी उसके लिए यही पहचान होती थी कि उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हो और उसकी अपनी भी जो पावर है वो एक हो, फिर वो लीनियर होती है। ठीक हो गया, तो अभी ये जो है ये नॉन लीनियर इन वाई है, नॉन लीनियर इन वाई बिकॉज ऑफ दिस वाई स्केयर। ओके, तो आए हम इसे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि उधर भी हम जब लीनियर इक्वेशन को हल करते थे तो इस x को ख़त्म करते थे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x पर डिवाइड करेंगे। हो गई? यस। अब ये आ गई है डी, ये इस शक्ल में आ चुकी है, ये वाली शक्ल जो डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई इंटू वाई देख सकते हैं, और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू पावर समथिंग। तो यहाँ पर 2 आ गई है, तो ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन सीखी है वो ये है, u इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन। हमारा जो है अब n2 है, तो क्या आ जाएगा जी, u इज इक्वल टू वाई 1 माइनस 2, यानी y इनवर्स हो गया। ओके हो गया, तो अब हमने क्या करना, इसी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और डी वाई बाई डी एक्स वाई जो है वो तो u के इक्वल आया हुआ। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसमें से इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करूँ, तो उसने क्या कर दिया, चेन रूल का यूज़ कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ठीक हो गया, यूँ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इधर से ही आप इसका x के रिस्पेक्ट ले लें, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इधर u का क्या बनेगा, -1 शुरू में आ जाएगा, ऊपर से एक का कम होगा -2 आ जाएगा, u का दोबारा डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, तो आ गया ना।
वही आ गया। तो इधर उसने चेन रूल का इस तरह से सहारा ले लिया। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमने गिवन इक्वेशन के अंदर रख देनी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स माइनस 1/x, ये वो u आ गया उसकी जगह पर, और इधर जो है वो माइनस x आ चुका है, क्योंकि हमने इधर ये इसे सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम। ठीक हो गया। क्योंकि ये चीज़ आपकी किसके इक्वल आ चुकी है, वो आप डी यू बाई डी एक्स माइनस 1/x u, ये सिंप्लीफाई है। जिस वक्त आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर रखेंगे, तो इसका u की पावर -2 पे आप इस पूरी को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये शक्ल हासिल हो जाएगी। ठीक हो गया। ये थोड़े स्टेप जो हैं वो यहाँ से स्किप है, तो वो मैं आपको बता दूं कि आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा दें। dy बाई डी एक्स की जगह पर इसे ये 1/x है, और y की जगह पर u इनवर्स लिख दें, और इधर ये x रह जाएगा, और ये जो है ये वाई स्केयर जो है वो आपका कैसे ये वाई स्केयर आपने इसी का स्केयर लेकर, ये देखिए इसी का स्केयर लेकर इधर लिख रहे हैं आप। फिर आपने क्या करना है, इसे ये डी यू बाई डी एक्स चूँकि इधर आया हुआ होगा, इसके साथ ये वाली रकम होगी, ये आपने इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है ताकि ये u और x में लीनियर हो जाए, ये u में लीनियर हो जाए। ये देखिए u में लीनियर हो चुकी है, u की एक पावर, यहाँ पर भी u का डेरिवेटिव 1 ही है, और इधर भी x आ गया। अब ये नाउ इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन u। तो इसकी आपको पता था कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करना होता है लीनियर इक्वेशन का। तो ये जो है, तो ये आपका p ऑफ x है, तो इसी को उसने e की पावर में माइनस इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ, तो 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x हो गई। ये लॉग e से कैंसिल हुआ, ये जो माइनस है पहले ऊपर आएगा, जो x की पावर -1, तो लॉग e से कैंसिल हो गया, तो x की पावर -1 हो गया। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड हेयर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज u। तो u का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपस में ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। ठीक हो गया। और राइट साइड पे ये आपके पास -x। तो हमने क्या करना जी, इसी का इंटीग्रेटिंग, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास ये वो कांस्टेंट आ गया जी। ठीक हो गया। ये u आपके पास वो था, ये y इनवर्स के इक्वल, और इधर से आप इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन लगा दें, एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन बर्नौली इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड आपके पास बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, ये सारे होमोजीनियस है। ये देखें इधर आप ये देख सकते हैं होमोजीनियस है कि ये नहीं, ये देखें x की जगह पर आप ये tx करेंगे, y की जगह पर ty करेंगे, इधर tx करेंगे, इसमें से t को कॉमन निकालेंगे, एक पावर आएगी, इधर भी एक ही है, तो लिहाजा ये होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री है। जो मेथड आपने एग्जांपल के अंदर यूज़ किया है वो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी ये आगे जी ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, और ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, और जो है वो आप लोगों ने हल करने हैं। और जो है इसे आप बेशक छोड़ देना, ये हिस्से को ये रहने दें आप लोग। ठीक हो गया। इसे भी रहने दें, ये आप लोगों ने काम करना है ये वाला। ठीक हो गया। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में ये बातें हैं। ओके हो गया। ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन और है, इसे आप लोगों को मैंने का कंसर्न अब नहीं करवाया। इनमें से आपने ऑड फॉर्म में क्वेश्चन को हल करना है, और इसकी शक्ल को आपने याद रखना है कि कौन सी बर्नौली है और कौन सी जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके। तो मैं आपके सामने इसका जो है वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके। तो
तो इंशाल्लाह दी नेक्स्ट जो होगा वो अगला जो टॉपिक इंशाल्लाह वो विल सी टुमारो। अल्लाह हाफिज़।